अच्छा बेटा, एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब आपने देखा है कि ये मैं आपके सामने एक तस्वीर आ रही है। इसमें हमारे पास एक एस आर फ्लिप फ्लॉप है, एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर एंड स्लेव, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट आगे टाइप्स आ रही है। इसी तरह आपने उसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है। इसी तरह आपने उसका सर्किट डायग्राम बनानी है। उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है, उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल से कौन सा टेबल? कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। फिर उसकी आपने इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की क्या निकालनी है? ये इक्वेशन निकालनी है के मैप के जरिए से या टेबुलेशन मेथड से। फिर उसका एक्साइटेशन टेबल निकालना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम एस आर फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम ये पूरा अगले हफ्ते ये सारा पढ़ लेंगे, ये वाला सारा। ठीक है इंशाल्लाह। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। ये जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जब आप एस आर फ्लिप फ्लॉप टोटली उसकी वर्किंग पढ़ लेंगे ना, तो तब ये समझ लेंगे। लेकिन समझा मैं इसलिए देता हूँ कि आपको थोड़े सा, चूंकि पिछला रिवाइज भी किया हुआ आपने 2 दफा, और अभी थोड़ा सा आ जाएगा तो इसको करेंगे। ये फ्लिप फ्लॉप जो है नैंड सर्किट से भी बनता है और नॉर सर्किट से भी बनता है। हम नैंड सर्किट से करेंगे। ठीक है। पेपर में आ जाता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो नॉर सर्किट से बनता है उसका करेक्टरिस्टिक टेबल भी बनाए, एक्साइटेशन टेबल भी बनाए। तो फिर आपने नॉर से लेके जाना उसको। काम दोनों का सेम है, लेकिन उनकी मेमोरी स्टेट और उनकी जो है क्या नाम लेते हैं इनवैलिड स्टेट, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये 1 1 पे इनवैलिड होता है, वो 0 0 पे इनवैलिड होगा। ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप इज गेटेड सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। इसको सेट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। एस आर इनपुट्स कंट्रोल द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप की क्या करते हैं? किसको कंट्रोल करते हैं? स्टेट को कंट्रोल। एस चेंज करेंगे तो क्यू एंड क्यू नॉट चेंज हो जाएगा। ठीक है। एस आर सेम रख के एस को चेंज करेंगे तो एस आर लैच पड़ा हुआ ना, 0 1 करेंगे तो 1 0 जवाब आएगा, और जब 1 1 करेंगे तो जवाब सस्टेन हो जाएगा, मेमोरी पे रहेगा नेट गेट के। The flip flop will not change until the, sorry, flip flop when the clock pulse goes from low to high। ये भी याद रखना है कि जब ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये मैंने बताया कि ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें ये एक क्लॉक लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं? एक, अगर ये क्लॉक 1 होगा तो इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। अगर ये 0 होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी, मेमोरी सस्टेन ही रहेगी। तो इसमें भी ये कहता है कि एस आर इनपुट्स कंट्रोल द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। और जो क्लॉक है, पल्स गोज फ्रॉम हाई टू लो टू हाई। कब ये स्टेट चेंज करता है? जब क्लॉक पल्स 0 से 1 में कन्वर्ट होता है। अब ये आगे टेबल में भी समझाऊंगा कि टेबल में वो कैसे, ये वाली बात कैसे समझ लगती है। The flip flop will not change until the clock pulse is on rising edge। फ्लिप फ्लॉप कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक कि क्लॉक 1 नहीं होगा। क्लॉक 0 होगा, वो मेमोरी सस्टेन करेगा, आप जो मर्जी चेंज कर लें। इसकी एग्जांपल ऐसे है, ये लॉजिकली मैंने बनाया हुआ है ये। अब ये देखिए तीनों 1 1 है ना, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। वजह उसकी कि एक क्यू आनी चाहिए, दूसरी क्यू बाहर आनी चाहिए। अब एस 0 कर देते हैं तो क्यू 0 होता है, और अगर आर 0 करते हैं तो क्यू 0 होता है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस 0 करते हैं, क्यू 0 होता है। लेकिन क्लॉक जो है वो क्या है?
सेम है। अगर क्लॉक को मैं 0 कर देता हूं तो इसको जितना मर्जी कर लो तो पहले वाली मेमोरी सस्टेन रहती है। क्लियर माय पॉइंट? ये मैं दोबारा समझाऊंगा जिस वक्त हम इसका ट्रुथ टेबल पढ़ लें। ठीक है, अभी ये सिंपल जो चूंकि आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए, तो चूंकि ये वीडियो भी साथ बन रही है तो यूं समझें कि आप नए सिरे से सीख। The flip flop will not change until the clock pulse is on rising edge। ये वाला पॉइंट, जब तक क्लॉक 1 नहीं होगा, जब तक क्लॉक 1 नहीं होगा तब तक एस और आर के चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अब ये दोबारा से मैं समझा देता हूँ। क्लॉक 0 है तो एस और आर को चाहे जो मर्जी कर लो, स्टेट चेंज नहीं चेंज हो रही, क्योंकि क्लॉक 0 है तो मेमोरी सेम है। इसका मतलब है ना, क्लॉक से ये लॉक और अनलॉक के लिए यूज हो जाता है। ये जो क्लॉक किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। अगर हम इसको 1 कर देते, इसको हम 1 कर देते तो सारे का सारा क्या हो जाता है? 1। अब चेंज करेंगे तो अब ये चेंज होगा, अब ये चेंज करेंगे तो चेंज होगा। S1 होगा तो Q1 होगा, और अगर R1 होगा तो Q बार 1 होगा। लेकिन अगर आप इसको क्लॉक को 0 कर देते हैं, क्लॉक को 0 कर देते हैं तो एस और आर को जितना मर्जी चेंज कर दें, जो मेमोरी स्टेट सेट हो गई है वो चेंज नहीं। अब देखना, मैं क्यू को 1 करता हूँ, क्यू को क्या करता हूँ? क्यूब 1 हो गया, क्लॉक को मैंने 0 कर दिया। अब एस और आर को जितना मर्जी चेंज कर दे, मेमोरी सस्टेन रहेगी। क्लॉक जब 0 होगा मेमोरी सस्टेन रहेगी। जो पहले वाली स्टेट थी, चाहे वो Q0 था चाहे Q1 था, वो मेमोरी क्या रहेगी? सस्टेन रहेगी। ये एक बिट के लिए एसआर बना हुआ है। तो इसमें भी यही कहता है, फ्लिप फ्लॉप विल नॉट चेंज, फ्लिप फ्लॉप विल until the clock pulse is on rising edge। जब तक क्लॉक जो है वो 1 नहीं होगी। राइजिंग का मतलब अप, राइजिंग एज पे। when both S and R simultaneously high, it's uncertain whether the outputs will be high or low। ठीक है, तो कोई पता नहीं। कहता है when both S and R simultaneously, एक ही वक्त में, simultaneously एक ही वक्त में। जैसे अब दो सिचुएशंस है, क्लॉक को 0 कर, क्लॉक को 0 करके ना एस और आर 1 कर दिया मैंने, तो मेमोरी सस्टेन रहती है। अगर मैंने इस दोनों को हाई किया तो फिर ये इनवैलिड आ जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्या करना है उसमें? अच्छा, जब आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप समझना है तो उससे पहले आपको एस आर लैच का पता होना चाहिए। एस आर लैच के ऊपर मैंने आपको ये कंप्लीट एक वीडियो बना के भेजी हुई है 40-35 मिनट की, जिसमें मैंने ये बताया कि एस आर लैच बनता कैसे है, एस आर लैच है क्या चीज, उसका ये ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, उसका सर्किट कैसे होता है, वो किस किस स्टेट के ऊपर काम करती है, उसका उसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसका ट्रुथ टेबल क्या है। अगर मैं ये फिर रिपीट करूंगा तो फिर 30-35 मिनट जाया होंगे हमारे। इसलिए आपने फ्लिप एस आर फ्लिप फ्लॉप समझने से पहले एक दफा वो लेक्चर लाजमी रिपीट कर लें। तो जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप जाके एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हैं। और फिर जब आपने काउंटर करने हैं, काउंटर बनाने हैं, रजिस्टर बनाने हैं, तो उसमें वो वाला एक्साइटेशन टेबल और फ्लिप फ्लॉप का जो है ना वो इस्तेमाल हो। नैंड गेट चूंकि यूनिवर्सल गेट है इसलिए मैं आपको नैंड गेट में करवा रहा हूँ, तो आप नॉर गेट के ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये एस आर लैच मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये एस आर लैच आती है। ठीक है, इसमें ये होता है एक एस है और एक आर है। जब हम एस को 0 देंगे
और आर को क्या देंगे 1, तो क्यू 1 होगा और क्यू बार क्या होगा 0। लेकिन अगर हम इन दोनों को 1 1 कर देते हैं तो वो मेमोरी सस्टेन रहती है। अगर 1 0 करते हैं, अगर हम 1 0 करते हैं तो फिर एस क्यू ये 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। लेकिन अगर 1 1 फिर करते हैं तो ये 0 और मेमोरी सस्टेन हो जाती है। और 0 0 क्या है हमारे लिए फॉरबिडन है, क्योंकि इसमें दोनों क्या होते हैं सेम हो जाते हैं। तो क्यू और क्यू बार चाहिए, लिहाजा जब दोनों सेम होंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 0 0 देंगे तो फिर वो 1 1 दे रहे हैं हमें, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस स्टेट को हमने हमेशा इग्नोर करना है, फॉरबिडन कर देना है एस आर लैच के अंदर। ये देखिए ना, ऐसे यहाँ पे कितना देंगे 0, यहाँ पे कितना देंगे 1। तो आपको पता है नैंड गेट में 0 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे, और ये 1 इधर से घूमता हुआ इधर आएगा तो 1 1 किसके बराबर होगा 0 के। तो ये देखिए एक 1 आ गया और एक क्या आ गया 0 आ गया। अगर हम इस 0 की जगह पे 1 कर दें तो तब ये स्टेट चेंज नहीं होती, तब ये स्टेट चेंज। आप देख लें ये 1 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 0 आ गया ना। तो कोई एक 0 हो तो जवाब कितना आता है 1 आता है, ये 1 ही रहेगा, तो स्टेट चेंज नहीं होती। इसलिए 0 1 करने के बाद अगर आप उसको 1 1 कर देंगे तो पहले वाली मेमोरी स्टेट यही रहेगी, यही वाली आउटपुट आएगी। जी, ये चीजें ना प्रैक्टिस से याद रहेंगी, मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं खुद सर्किट देख के बताता हूँ। ठीक है, तो बात चीजें अच्छी होती है चूंकि प्रैक्टिस में होती रहती है, फिर इशू नहीं बनता। मैं अगर आज आपको डीएलडी पढ़ा रहा हूँ, जो पिछला सेमेस्टर आएगा उसको भी डीएलडी पढ़ाऊंगा तो 2 3 दफा गो थ्रू हो जाऊंगा ना, फिर ये मुझे नहीं भूलेगी। जैसे मुझे 9th का मैथ नहीं भूलता, 10th का नहीं भूलता, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं भूलता। ठीक है, कंप्यूटर है वो कोई भी टॉपिक आता है पढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि मैंने 8 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये डीएलडी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तकरीबन है 3 7 5 5 और कितना आ गया अभी 16 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, 16 साल बाद। 2005 में हमने पढ़ी थी, 16 साल बाद भी मेमोरी फ्रेश है जो टीचर ने हमें पढ़ाया है। 16 साल पहले आप कितने कितने थे, 2 2 3 3 साल के, जब आप अभी नैंड गेट थे। आपकी नैंड, आप जब नैंड गेट थे आपकी कितनी इनपुट्स हैं 5, कितनी इनपुट है 5, 5 सेंसेस है ना, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक सिक्स्थ सेंस भी है, दैट इज द प्रिडिक्टिव, आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर को। अच्छा, 0 0 पे हम इसको फॉरबिडन करते हैं, 0 0 पे दोनों सेम हो जाती है। उसके बाद जो एस आर की ये जो फ्लिप फ्लॉप की जो है सर्किट डायग्राम वो आपने कैसे बनानी है। ये एस आर लैच है, ये क्या है एस आर लैच है। ये चूंकि मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूँ इसलिए आपको ये एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा। एस आर लैच ये वाला सर्किट, ये जो रेड कलर में आ रहा है। अगर इससे पीछे हम 2 नैंड गेट लगा देते हैं, कितने 2 नैंड गेट लगा देते हैं और उसका कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह के बने, इसको एस दे देते हैं, इसको क्लॉक दे देते हैं और इसको आर दे देते हैं, तो ये हमारा क्या है, कौन सा सर्किट है। अब बेटा ये इसकी ब्लॉक डायग्राम और ये इसकी सर्किट डायग्राम, लॉजिकली में आपने इसको ऐसे बनाना है। जब आपने इसको बना लेना लॉजिकली में तो आपने ट्रुथ टेबल देखना है। आ जाए, जब सारे 0 0 होंगे, जब सारे, तो जो पहली मेमोरी स्टेट थी वो कायम रहेगी। जब पहली होगी तो पहली मेमोरी स्टेट कायम रहेगी। देखिए जब 0 0 होंगे तीनों, जब तीनों क्या होंगे तो मेमोरी स्टेट जो होगी पहले वाली वो क्या रहेगी
वो चाहे Q0 पहले था या Q1 था, वो जो भी था वो पहले सस्टेन है। ये देखें, मैं अब चेंज कर देता हूँ इसको। अब ये क्या हो गया है, ये वाली है ना। अब तीनों को अगर मैं 0 0 कर देता हूँ तो जो पहली मेमोरी थी वो सस्टेन रहेगी। ये क्लियर हो गया। जब मैं 0 1 करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ और क्लॉक को 0 ही रहने देता हूँ, जब मैं क्लॉक को 0 रहने देता हूँ और इसको 0 1 कर देता हूँ, तब भी मेमोरी सस्टेन ही रह रही है, कोई बल्ब चल रहा है। फिर अगर 1 0 कर देता हूँ, एस को 1 और इसको 0 कर देता हूँ, तब भी ये मेमोरी क्या आ रही है, सस्टेन ही रह रही है। ये क्लॉक अभी 0 ही रखा है हमने। फिर अगर हम दोनों को 1 1 कर देते हैं, तब भी मेमोरी क्या होती है, सस्टेन ही रहती है। क्लियर हो गया। फिर अगर हम इसको 1 करते हैं और इन दोनों को, इन दोनों को क्या करते हैं, 0 0 करते हैं, तो जो पहले वाली मेमोरी होगी वो क्या रहेगी, सस्टेन रहेगी। अब इसको 0 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, 1। तो जब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, R 1 होगा तो Q क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद जब S 1 होगा, और जब ये सारे 1 हो गए तो ये इनवैलिड है, क्योंकि हमें एक पे प्लस चाहिए, एक पे माइनस चाहिए, एक पे हाई चाहिए, एक पे लो चाहिए। तो ये वाली स्टेट जो है इनवैलिड है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आपने इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, यहाँ पे 0 दें, यहाँ पे भी 0 दें और यहाँ पे भी क्या करें, 0 दें। तो इसको कोई एक 0 मिले तो जवाब कितना आता है, 1। इसको कोई एक मिले 0 तो जवाब कितना आता है, 1 ही आता है ना। नैंड गेट में क्या होता है, कोई एक 0 मिले तो 1 ही आता है। ठीक है। जब इसको 1 मिलेगा तो ऐसा नैंड के अंदर, नैंड इसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले वाली मेमोरी चेंज नहीं होती। SR लैच में देखें, अगर 1 1 मिल जाए तो मेमोरी क्या रहती है, तो 1 1 पे मेमोरी स्टेट, ये यहाँ यानी कि ये अगर 0 0 हो तो यहाँ पे मेमोरी क्या रहेगी, सस्टेन रहेगी। अगर इसको 0 और इसको 1 करके देख लें तो तब भी यहाँ पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 1 पे फिर क्या होगा, मेमोरी सस्टेन ही रहेगी। तो आप बजाय पेपर में ये तो चीज आपको मिलनी नहीं है ये वाली, तो आपने ट्रुथ टेबल से ही ये वाली चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। जब ये वाला ट्रुथ टेबल बन जाता है तो ये मैं आपको बताता हूँ कि करेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है और ट्रुथ टेबल क्या होता है। दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल में और करेक्टरिस्टिक टेबल में डिफरेंस क्या है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, जो लॉजिक सर्किट्स की आउटपुट को शो करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर इनपुट्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर इनपुट्स। ठीक है, वो इनपुट्स की डिफरेंट कम्बिनेशंस होती हैं, जो तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट उसकी आउटपुट देता है किसी भी लॉजिक सर्किट की, किसी भी, चाहे एंड लॉजिक सर्किट है, जोर है, नॉर है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है, नैंड है, एक्सक्लूसिव नैंड है, जो भी है उसकी वो शो कर रहा है। करेक्टरिस्टिक टेबल किसके लिए होता है, इट डिफाइंस द नेक्स्ट स्टेट, इट डिफाइंस द नेक्स्ट स्टेट क्या होगी उसकी, इन टर्म्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड करंट स्टेट, करंट स्टेट के अगेंस्ट और इनपुट को मिला के उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये जब आपके वो होना है ना, क्या नाम लेते हैं, लैब का पेपर जब होगा इसका, तो उसमें हो सकता है वो पूछ ले आपसे ये वाली चीज, डेफिनेशन छोटी छोटी। अभी हमने ट्रुथ टेबल बनाया, किसका ट्रुथ टेबल बनाया, SR फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल बनाया। इसी ट्रुथ टेबल से हमने एक्सट्रैक्ट करना है करेक्टरिस्टिक टेबल।
ये हमारे पास एस आर का ट्रुथ टेबल है, एस आर फ्लिप फ्लॉप का, और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल है। समझ लगी है कि नहीं? ये क्यू एन से मुराद है, अभी जब मैंने इसको 0 कर दिया और ये इसको किया, अब ये इसकी करंट स्टेट है, ठीक है। जब मैं इसको 1 करता हूं और इसको ये करता हूं, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी करंट स्टेट है। अब मैं जब इसको चेंज कर देता हूं, तो अब इसकी करंट स्टेट क्या है, ये है, ठीक है। जब मैं चेंज करूंगा, अब ये करंट स्टेट है, जब इसको चेंज करूंगा तो ये आप इसकी नेक्स्ट स्टेट है। क्लियर हो गया करंट स्टेट का और नेक्स्ट स्टेट का। और ये हमने नेक्स्ट स्टेट ले लिया, ये एस आर है, ये हमारे पास क्या है, एस आर। अच्छा, जब 0 0 होता है तो क्या होता है, देखें जी, एस आर 0 0 होता है, ये 0 0 है, ये भी 0 0 है, तो मेमोरी क्या रहती है, सस्टेन रहती है ना। चाहे 0 आ जाए चाहे 1 आ जाए, क्लॉक 0 हो चाहे, तो मेमोरी स्टेट क्या रहती है, तो जो करंट स्टेट है वो असल में नेक्स्ट स्टेट होगी, जो करंट स्टेट है वो असल में नेक्स्ट स्टेट होगी। देखें कैसे, अब मैंने यहाँ पे एस आर को क्या करना है, 0 0, ये इसकी करंट स्टेट है, ये इसकी, जब मैं इसको 0 0 करता हूं यही इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है। ये देखें, ये 1 था, इसको 0 किया, जो पुरानी स्टेट थी वही उसकी नेक्स्ट स्टेट है। फिर 0 1 किया मैंने, इसको क्या किया, 0 1 किया, अब 0 1 ये भी है और 0 1 ये भी है, 0 1 ये भी है और ये भी 0 1 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको 0 एस को किया, नहीं आर को, एस को 0 किया और इसको क्या किया, 1 किया, तो क्या स्टेट आ रही है, जो करंट स्टेट थी जो थी, तो इसमें करंट स्टेट क्या आई है इसकी, ये 0 है, ये क्या है, 0, और अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तब भी ये क्या रहती है, 0 है, ठीक है। इसकी करंट स्टेट क्या है, 1 है ये वाली, तो यही आगे जाएगी, तो करंट स्टेट क्या आती है, 1 आ गई। फिर जब 1 1 पे क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी सस्टेन करता है और यहाँ पे 1 1 पे क्या करता है, इनवैलिड आता है। तो दो एम्बिगुअस है ना, दो डिफरेंट एम्बिगुअस आ गई, तो हमने मेमोरी सस्टेन वाली नहीं लेनी, मेमोरी सस्टेन वाली हमने फॉरबिडन वाली कर दी। फॉरबिडन के लिए हम फिर क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे। अगर ये 0 0 फिर आ जाता है, 0 0 पे क्या करता है, मेमोरी को क्या करता है, सस्टेन करता है मेमोरी को। जब मेमोरी को सस्टेन करेगा तो इसकी करंट मेमोरी क्या होगी, वही उसकी नेक्स्ट मेमोरी बन जाएगी। मेमोरी सस्टेन का मतलब क्या है, जो पहले वाली थी वो अब हो जाएगी। 0 1 पे क्या करेगा, ये देखिए 0 1 पे मेमोरी भी सस्टेन करता है और 0 1 में पे ये चेंज भी होता है, तो अब वही होगी जो हाई पावर पे होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू क्या है, 7, और 9 की वैल्यू क्या है, 90। अगर 79 लिखूंगा तो ये कितनी है, ये 9, और इसकी कितनी है, तो जो हाई हिस्सा कौन सा है इसका, 7, इसका कौन सा है, 9। आपने ये नहीं देखना कि ये छोटा है या ये बड़ा है, नहीं, आपने उसकी वर्थ देखनी। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, ये 2 की पावर 0 पे है और ये 2 की पावर 1 पे है, तो ये 1 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा, तो इसकी वर्थ 2 पे है, तो ये 0 आ जाएगी यहाँ पे। और जब 1 0 होगा तो ये हमारे पास 1 0 ये भी है और 1 0 ये भी है, दो जगह पे 1 0, तो हम इसकी स्टेट लेंगे, मेमोरी सस्टेन वाली नहीं लेंगे। तो कौन सी, ये वाली छोड़ देंगे और ये वाली लेंगे, तो इसमें से भी जो उसका हाई पार्ट है, इसमें से एस का है, ये हाई पार्ट है इसका,
तो यही इसकी आउटपुट आ जाएगी। और 1 1 पे तो क्या है, इनवैलिड है। अब इसी से हमने कॉर्न ऑफ मैप डिजाइन करना है। ये क्यू एन है, ये वाला क्यू एन क्या है, ये वाला। ये क्यू एन है, ये एस है और ये आर है। ये तीन वेरिएबल है तो 8 इसके बनेंगे। कितने बनेंगे, 8। तो 0 0 पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो हमने ये 1 जहां जहां पे आता है कॉर्नर ऑफ मैप में, वहीं पे हमने इसको सेट कर दिया है। और जो ये वाला आ गया तो ये वाला आ गया। क्लियर हो गया, ये 4 का एक ग्रुप बन गया और ये 2 का एक ग्रुप बन गया। तो इसको जब हल करेंगे तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक टेबल की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो ये बेटा याद रखना है आपने जबानी, कि अगर एक इनपुट क्यू एन हो, दूसरी एस हो, तीसरी आर हो और उसके आउटपुट क्यू नेक्स्ट हो, तो उसकी इक्वेशन ये बनती है। और अगर आप यहाँ पे ए बी सी लिख दें तो ए बी सी के हिसाब से आपने उसको ट्राई करना है। लेकिन ये मैंने आपको बताया है, इसमें एस और आर क्यू कर दिया ना उसने। उसने इसको क्या किया एस, और इसको क्या किया आर, इसको क्या किया आर, और इसको क्या कहा है क्यू कहा है। तो ये जो क्यू है ये असल में पुरानी स्टेट है उसकी, जो पहले वाली थी। तो ये टेबल डिफरेंट अंदाज में समझाया गया, इसलिए बच्चों को समझ नहीं लगती। ठीक है, मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के तब समझाया है। तो एक दफा समझ लग जाएगी तो टेबल जिस तरह की मर्जी आपके सामने आ जाए, आप लॉजिक को ले जाएंगे। इसके बाद है एक्साइटेशन टेबल। इसके बाद क्या है, इट डिफाइंस द फ्लिप फ्लॉप इनपुट वेरिएबल्स। ये इनपुट वेरिएबल को क्या करता है, एज अ फंक्शन। वैसे तो आउटपुट बतौर फंक्शन इस्तेमाल होती है, लेकिन एक्साइटेशन टेबल में इनपुट बतौर फंक्शन, यानी कि इनपुट बतौर आउटपुट हो जाएगी और आउटपुट बतौर ऑफ द करंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, करंट स्टेट का और नेक्स्ट स्टेट के हिसाब से। अब देखिए ये हमारे पास करंट स्टेट है और ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है। तो दो इनपुट्स हैं, तो दोनों के लिए 2 दफा 0, 2 दफा 1, 1 दफा 0, ये चारों कॉम्बिनेशन लिख लेनी है। अब ये आया 0 0, अब ये क्या है 0। ये टेबल कौन सा है, करेक्टरिस्टिक टेबल है। तो हमने जब एक्साइटेशन टेबल बनाना है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल होगा, जो कि हमने यहाँ पे ये वाला बनाया है। देखें, एस आर फ्लिप फ्लॉप के टेबल से, एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल से हमने एस आर के एक्सट्रैक्ट टेबल बनाया। एस आर के ट्रुथ टेबल से हमने एक्सट्रैक्ट टेबल बनाया, और एक्सट्रैक्ट टेबल से हम क्या बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल। तो एक चीज अगर आपने गलत कर दी, एंड तक सारा क्वेश्चन गलत जाएगा। अब यहाँ पे आपने गौर कर, ये है 0 0, ये क्या है, अब एस आर, ये क्यू, ये भी 0 है, क्यू ये भी 0 है, ये दोनों क्यू क्या है 0 है। और 0 0 है कोई, एक ये भी 0 है और एक ये भी 0 है। ये भी 0 और है, ये भी 0। देखिए ये भी क्यू एन 0, ये भी क्यू नेक्स्ट 0, ये भी 0, ये भी 0। अब इसमें एस और आर की वैल्यू क्या आ रही है, एस 0 0 है और आर 0 1 जा रहा है। तो आर चेंज हो रहा है, आर क्या हो रहा है, तो एस के लिए हम 0 लिख देंगे और आर के लिए नहीं, इसको बोलते हैं डोंट केयर। क्लियर हो गया। अब है 0 1, अब क्या है, तो आपने ये 0 है और ये क्या है 1 है, ये 0 है और ये डोंट केयर है, तो इसको आपने नहीं लेना। ये 0 1, और कोई 0 1 है नहीं, ये एस कितना है 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0। एस 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0। इसी टेबल में से उठा उठा के इस तरह लिखो। फिर है 1 0, फिर क्या है
इसमें से ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है 0। ये 1 और ये 0, इसको 0 लिखा और इसको 1 लिखा। ये ऐसे 0 है और 1 है। इसी टेबल्स में उठा के इधर वैल्यू लिखनी है। अब 1 1 है तो 1 1 में ये भी 1 1 है, और कोई 1 1 है, एक ये भी 1 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। इसमें से आर चेंज नहीं हो रहा है, एस चेंज हो रहा है। एस को हम डोंट केयर कर देंगे और आर को 0। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, इधर भी 0 है, ये 0। तो ये एक्साइटेशन टेबल बनाया गया। अब आपका टास्क ये होगा कि आपने क्यू एन को और क्यू नेक्स्ट को लेके एस का आपने इक्वेशन निकालनी है। एस किसके बराबर होगा, एस किसके बराबर होगा, क्यू नेक्स्ट के बराबर नहीं होगा। ऐसे, ऐसे नहीं, इसका कॉर्न ऑफ मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो कॉर्न ऑफ मैप बना के इसको एस की वैल्यू निकालनी है। देखें भाई, अब मुझे बताएगा अबू बकर, हम एस के लिए कॉर्न ऑफ मैप बना रहे हैं, एस के लिए। ये हमारे पास क्यू एन है और ये क्यू नेक्स्ट है। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, सॉरी ये 0 है और ये 1 है। अब इसमें देखें, ये 2 पे है ना, किस पे 2 पे, 0 1, ये 1 पे 1 है, ठीक है। ये 0 है और ये क्या है 3 पे, तो ये एक बनेगा टेबल। तो बताएं क्या बनेगा, क्यू नेक्स्ट, क्यू नेक्स्ट आएगा, क्यू नेक्स्ट आएगा। तो एस किसके बराबर होगा, क्यू नेक्स्ट। अब वो पहले वाला मेरा ठीक था। अब इसमें अगर आपने आर की वैल्यू मालूम करनी है, किसकी, आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप अलहदा से फिर इसका टेबल बना लें। ये क्यू एन है और ये क्यू नेक्स्ट है। ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1। तो ये पहले वाला क्या है 0 क्रॉस आ गया, ये 0 है और ये क्या है, ये 1 है। तो इसमें से क्या होगा, क्यू नेक्स्ट का बार, क्यू नेक्स्ट का आर किसके बराबर होगी, क्यू नेक्स्ट का बार। ठीक है, ये टोटल फ्लिप फ्लॉप था, एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आपने मुझसे पूछना है। ये कॉर्नर ऑफ मैप है बेटा, ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये बल्कि मैं रेज कर देता हूँ, समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। कॉर्नर मैप आता है आपको, कॉर्नर ऑफ मैप। देखिए मेरे पास इनपुट्स कितनी है, 2, क्यू और क्यू नेक्स्ट। अभी हम एस के लिए मालूम करते हैं, किसके लिए, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। आपने इधर लिखना है ये क्यू है और ये क्यू नेक्स्ट है। तो इसमें 1 और 3 है, 1 और 3, ये 1 है और ये 3 है। तो इसको जब आप ग्रुप बनाएंगे 1 और 3 का, तो ये इधर क्यू नेक्स्ट है ना, तो क्यू नेक्स्ट ही आएगा, ये क्यू नेक्स्ट है।
और ये क्यू नेक्स्ट का बार है, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो क्यू नेक्स्ट है, एस किसके बराबर होगा, क्यू नेक्स्ट के बराबर। जब आप बातें करेंगे ना तो कोई समझ नहीं लगेगी। जब आर का आपने कॉर्नर ऑफ मैप मालूम करना है तो वो क्या आएगा, किसमें, फिर वो क्यू नेक्स्ट का बाहर आएगा, फिर वो क्यू नेक्स्ट का क्या आएगा, बाहर आएगा। ये देखें, आर जब 1 है तो ये क्या है, और इसको चेंज कर देने से कोई चेंज है जब तक के क्लॉक को चेंज न करें। S1 है तो Q1 है, R1 है तो, ठीक है, तो Q बार है तो R के लिए, Q नेक्स्ट है तो S के लिए। ये एक्साइटेशन टेबल उल्टा आ जाता है। और इसमें आप SR का ट्रुथ टेबल है ना, इसके ऊपर ये वाला सर्किट आप देख सकते हैं। ये वाला सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट कैसे बनाएंगे, ये सर्किट कैसे बनाएंगे। ये नैंड सर एक कितने गेट है, 4, तो आपने ये 4 गेट लगा लेने हैं। ये सिर्फ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई इसमें कोई नई कोई बात ना। ये स्विच एक लगाया, स्विच दूसरा लगाया, स्विच तीसरा लगा दिया। इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके साथ इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप किया, इसके ऊपर ड्रॉप किया, इसके ऊपर ड्रॉप किया, इसके ऊपर। वो कह रहा है कि भाईजान ये आप कुछ गलत गा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि गलत गा रहे हैं लेकिन हमने बनाना ही ऐसे। अब फिर आपने इसकी लेबलिंग कर लेनी है। ये लेबल उठाना है, इधर लगाना है, इसको नाम दे देना है। इसका नाम क्या रखना है आपने, एस। यहां से फिर एक करना है, इसका नाम दे देना क्लॉक। यहाँ पे लेबल उठाना है, इसका नाम क्या रख देना है, हाँ। ये क्या आएगा, क्यों, ये केबल उठाना है, क्यों बाहर करना है। क्लियर हो गया। अब इसको जैसे मर्जी यूज करें। अब आपने ये जरा थोड़ा सा खुला करके बना लेना ताकि लेबल साइड पे हो और ये आपको चेंज हो। क्लियर हो गया है। ये लॉजिकली गेट बनाने हैं कि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है बेटा, ये देखिए, ये पूरे का पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप इधर है, ये पूरा सर्किट इसके अंदर है। अब ये एसआर फ्लिप फ्लॉप बना हुआ ना, हो सकता है जब ऑन हो तो ना करता हो। ठीक है, इसके आगे इसका बल्ब लगा देते हैं। अभी ये देखो जी, अब ये अब मेमोरी क्या हो जाएगी, सस्टेन रहेगी। ठीक है, अब इसको चेंज करने से ये देखें, तो ये मेमोरी क्या करेगी, 10 जाने के इनवैलिड आ जाएगी, इनवैलिड होगी। अब ये 0 रहेगा तो ये मेमोरी सस्टेन रहेगी इसके अंदर, इसी तरह चलते रहेंगे। तीनों बटन बंद भी कर दिए तब भी चल रहे हैं, यानी कि लो वोल्टेज पे आ रहे हैं। इसको ऑन करेंगे, फिर ये करेंगे तो ये। क्लियर है।
अब आपने इसको करना है जैसे मर्जी करे, आपने चेंज करना है, चेंज करना है जैसे कोई करे, ये आपने अब खुद बनाने हैं लॉजिकली।